हेलो, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं मार्क्स वर्सेस रैंक फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। क्या मार्क्स होने चाहिए किस रैंक पे अलग अलग कैटेगरीज में फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एमबीबीएस। ऑब्वियसली जब आप नीट का एग्जाम देते हैं तो अधिकतर लोग एमबीबीएस के लिए टारगेट करते हैं, कुछ लोग बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, अलग अलग कैटेगरीज में बीवीएससी टारगेट कर रहे होते हैं। तो आज के वीडियो में हम एमबीबीएस एडमिशन फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस अलग अलग कैटेगरीज में क्या रैंक और क्या स्कोर होना चाहिए उसका एक एस्टिमेशन किया है डाटा एनालिसिस करके हमने, तो उसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। तो याद रखिएगा, ये जो हमारा डाटा एनालिसिस है और जो प्रेडिक्शंस हैं नीट 2021 के लिए, दे आर फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ 15% ऑल इंडिया कोटा, फर्स्ट राउंड ऑफ 15% ऑल इंडिया कोटा। और ये काफ़ी सारे फैक्टर्स एनालाइज करके हमने डाटा एनालिसिस किया है। जैसे आप लोगों ने देखा कि नीट का एग्जाम कैसा गया, 2020 में क्या सिनेरियो था, 2021 में क्या सिनेरियो है। पेपर थोड़ा सा टफ है, स्लाइटली, बहुत स्लाइटली, ज़्यादा टफ नहीं बोल सकते, हाँ हल्का सा लेंदी था फिजिक्स वाला पार्ट, तो फिजिक्स का पार्ट थोड़ा सा लेंदी था। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करते हुए कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, जैसे इस बार आपका रजिस्टर हुए थे लगभग 16.14 लाख कैंडिडेट्स, 16.14 के आसपास ने रजिस्टर किया था नीट एग्जामिनेशन के लिए। फाइनली करीबन 5-7% एब्सेंट थे और 15 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे, जो कि पिछले बार 2020 से लगभग 90,000 ज़्यादा है। तो 15 लाख बच्चों के आसपास ने जब एग्जाम दिया है तो एक्सपेक्टेंसी ये कहती है कि 7.9 से 8 लाख के आसपास बच्चों को, 7.9 से लेकर के 8 लाख के आसपास बच्चों को नीट क्वालिफाई कर जाना चाहिए। ध्यान देना, नीट क्वालिफाई करना मतलब ये नहीं होता कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया। नीट क्वालिफाई करने का मतलब ये होता है, नीट क्वालिफाई करने का मतलब ये होता है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं अलग अलग कोर्सेज की। अब आपको देखना है आपका चॉइस क्या है, आप क्या उस मेरिट में लाई करते हैं। अगर आप मेरिट लिस्ट में लाई करते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन मिलेगा। आज की डेट में वी आर डिस्कसिंग अबाउट एमबीबीएस इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तो वेलकम यू ऑल इन माय वीडियो टुडे। तो नीट 2021 मार्क्स वर्सेस रैंक प्रेडिक्शंस, ओके। तो लेट अस मूव ऑन फर्दर। ये जैसा कि अभी आपसे मैंने शेयर किया कि 16.14 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था नीट एग्जामिनेशन के लिए 2021 में और अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। व्हाट वी एक्सपेक्ट इज 7.9 to 8 lakh must qualify NEET examination, and this 8 lakh student, I think the marks range for cutoff, NEET cutoff should be around 139 to 140, 139-140 के आसपास आपकी नीट कट ऑफ आनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, क्लियर। और इसके बाद आप नीट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं फॉर डिफरेंट कोर्सेज। अब एमबीबीएस इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में अलग अलग कैटेगरीज में कट ऑफ रैंक क्या जाने वाली है, इसका एक अंदाजा लगाया हमने, प्रेडिक्शंस किए, डाटा एनालिसिस करके पिछले सालों का और इस साल का सारे सिनेरियो देखते हुए। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, आपको पता है, जैसे आपका जनरल पीएच, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ओबीसी पीएच, एससी पीएच, एसटी पीएच, फिर उसके बाद विदाउट पीएच आपका जो आपका जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो इन सारी कैटेगरीज में किस रैंक पे, किस मार्क पे लास्ट मार्क्स, ध्यान दीजिएगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दे आर द लास्ट मार्क्स दैट कैन गेट एडमिशन टू एमबीबीएस इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। लास्ट मार्क्स, इसके ऊपर वाले मार्क्स ऑब्वियसली दे मस्ट गेट। आर यू गेटिंग इट? तो लेट अस स्टार्ट। तो इन पर्टिकुलरली दिस इज कट ऑफ फॉर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ऑफ 15% ऑल इंडिया कोटा कैटेगरी वाइज। तो the first we want to look on to is unreserved physically handicapped। जो आपकी अनरिजर्व है और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है उनका जो कट ऑफ रैंक आना चाहिए दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ 3,32,500 के आसपास, 3,32,500। और इस रैंक पे जो मार्क्स बनेंगे वो लगभग आपके 306 से 317 के बीच में बनने चाहिए। तो अगर आपका स्कोर 306 से 317 के आसपास है तो यू कैन थिंक कि हाँ हमारी रैंक इस रेंज में आ जाएगी और आप यूआरपीएच कैटेगरी में लाई करते हो तो देयर आर चांसेस कि यू गेट एडमिशन इनटू गवर्नमेंट कॉलेजेस। एंड इफ यू आर इन ओबीसी पीएच इट शुड बी अराउंड 3 लाख और इसमें जो मार्क्स का रेंज आता है
दैट इज 339 टू 350 के बीच में। क्या रेंज आता है? 339 से लेकर के 350 के बीच में फॉर ओबीसी पीएच। नेक्स्ट एससी और एसटी पीएच की बात करते हैं तो मार्क्स का रेंज लगभग सेम आता है दोनों में। एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड, एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड। जो रैंक की रेंज आती है दैट इज अराउंड 5.5 lakhs, 5.5 lakhs के आसपास। और जो मार्क्स हैं दे शुड बी मिनिमम in between 209 to 232. If your marks are lying in this range, you can think of getting admission into the government colleges if you lie in these particular categories. तो ये रही बात आपकी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी की। अब इसके बाद आती है जो आपकी जनरल कैटेगरी ओबीसी, एससी और एसटी। ये फिजिकली हैंडीकैप्ड में थे, अगर जनरल कैटेगरी है तो क्या होना चाहिए? लेट अस मूव। आपका जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी, इसमें आपका जो कट ऑफ जाना चाहिए दैट शुड बी 5627 के आसपास, 5627, 5627 के आसपास आपकी रैंक जानी चाहिए। और इस रेंज में जो मार्क्स लाई करने चाहिए दे शुड लाई समवेयर इन बिटवीन 638 टू 657। अगर आपका स्कोर इतना है तो आपको फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। ऑब्वियसली इसके बाद सेकंड राउंड भी होता है, मॉपअप भी होता है, उन सब में अलग अलग सिनेरियो के अकॉर्डिंग कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं। एंड आई विश कि आप सब ने अगर इस रेंज में आपके मार्क्स होंगे तो यू शुड श्योरली गेट एडमिशन इनटू द गवर्नमेंट कॉलेजेस थ्रू ऑल इंडिया कोटा। ध्यान रखिएगा स्टेट काउंसिलिंग अलग होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट 15% ऑल इंडिया कोटा एंड दैट टू फॉर फर्स्ट राउंड। नेक्स्ट अगर हम ओबीसी कैटेगरी में लाई करते हैं तो दिस इज 5874 के आसपास रैंक। Approximate rank is 5874 and the marks they should lie in between 629 to 647. 629 से 647 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपकी रैंक लगभग यहाँ आनी चाहिए and you should get admission through OBC category in 15% all India quota. Clear? First round. SC में अगर आप अप्लाई करते हैं, SC कैटेगरी शेड्यूल्ड कास्ट, तो उस कंडीशन में 37,914, 37,916 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए। 37,916 एंड योर मार्क्स शुड बी समवेयर इन द रेंज 554 to 572. 554 to 572, this is the minimum score for which you will be getting, you can get admission into the government college through all India counseling 15% quota first round. And the last one is ST category. अगर आप ST कैटेगरी में लाई करते हैं और आपका रैंक 63,579 की रेंज में है, 63,579 की रेंज में, और आपके मार्क्स उसके लिए लगभग 531 से 546 के बीच, ऑल इंडिया कोटा 15% फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो जो मेरे व्यूज थे, जो मेरी डाटा कैलकुलेशन थी, वो मैंने आपसे शेयर की। कई लोग इससे एग्री कर रहे होंगे, कई लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा कि इसमें वेरिएशन हो सकता है। तो थिंग्स आर वेरी कॉमन कि हाँ भाई ये एस्टिमेशन था, डाटा एनालिसिस थी। आप देखिए, अपना प्लान करिए एंड आई होप ऑल ऑफ यू जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं दे गेट एडमिशन इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ, और बाकी सेकेंड राउंड एंड देन मॉपअप राउंड का वेट कर सकते हैं। स्टेट काउंसिलिंग भी है। तो MBBS कोर्स के लिए जो सिनेरियो मुझे लगा वो मैंने आपसे शेयर किया। Thank you very much for watching the video. Soon we will be coming with further updates. Stay tuned, stay connected. Thank you. See you all.